एक ऐसे शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे किसी हम कह सकते हैं फैमिली को बिलॉन्ग करता है और आज की डेट में एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रहा है। आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्न एंड इन्वेस्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे पर्टिकुलर शेयर की जो कि एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो बात करेंगे कि क्यों हमने इस शेयर को पर्टिकुलर चुना। जैसे कि हम जानते हैं कि हम काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर इंडिया में नामी गिरामी ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम बजाज की बात कर सकते हैं, गोदरेज की बात करते हैं, बिरला की बात कर सकते हैं, अंबानी की बात कर सकते हैं, टाटा की बात कर सकते हैं। उसी तरह ये शेयर भी एक अच्छे खासे बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है, जिस पर कि हमें नाम से ही हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें एक विश्वास आता है और हम जानते हैं कि विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और है कि शेयर में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तभी है जब हम अपना खुद अगर हम किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में हम खुद लर्न करना चाहते हैं और खुद उसमें इंडिविजुअली स्टॉक को पिक करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी स्टॉक को पिक कर लो बेस्ड ऑन टेक्निकल, बेस्ड ऑन लोगों के कहने पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी डिटेल्स आती हैं। एनी हाउ, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली ग्लोबल लीडर है अपनी इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विसेज प्रोवाइड करने में और इसके पास एक्सपर्टीज़ है इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का और डिजिटलाइजेशन के काम का। और जिस इंडस्ट्री में काम करती है ये बेसिकली जो अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्लांट इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर, मीडिया एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जैसी इंडस्ट्रीज में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जो सर्विसेज है उसमें हम पढ़ सकते हैं इसको अगेन चार भागों में बांटा गया है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऑपरेशंस के अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज हैं और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी भी ये प्रोवाइड करती है। तो हमें इससे ये तो पता लगा कि कंपनी इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करती है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। तो आइए आगे बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटली फर्स्ट क्वार्टर वन के जिसके ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं और हम देख सकते हैं सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स हम देख सकते हैं जहाँ 1348 करोड़ रुपए थी क्वार्टर वन में 2019 में, वही थोड़ी सी क्वार्टर वन 2020 में कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आया था, बट अगेन 2021 में उसने एक अच्छा खासा कमबैक किया है और 1518 करोड़ रुपए की इसमें एक अच्छी खासी सेल्स की है और जो अगेन 2022 के क्वार्टर वन में अच्छा खासा 1874 रुपये की इसकी सेल्स इंक्रीज हो गई है। बात अगर नेट प्रॉफिट की करें तो नेट प्रॉफिट में भी सेम है, 204 करोड़ रुपये इसकी, जहाँ 2019 में इसकी फिगर्स थे वही घट करके 2020 में 118 रह गए, बट अगेन पिछले जो 2019 की जो नेट प्रॉफिट की फिगर थी उससे भी अच्छा करके 2021 में इन्होंने 2070 करोड़ रुपये इसके नेट प्रॉफिट किए और वही 2022 में अगेन क्वार्टर वन में इंक्रीज होकर 275 करोड़ रुपये हो गई है। तो हम देख सकते हैं बहुत सेल्स और नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छी खासी इसमें ग्रोथ है और उसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं जो ईपीएस है, ईपीएस की जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है 19.6 से डिक्रीज़ होके 11.21, बट अगेन एक अच्छी खासी 20.48 और लेटेस्ट 25.98 की इसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस क्वार्टर वन में तो अच्छे रहे हैं। बस हमें अब जिस तरह से अभी हम ऑलरेडी क्वार्टर थ्री में एंटर कर चुके हैं, तो हम देख सकते हैं जो क्वार्टर टू के फिगर्स हैं वो किस तरह आते हैं। क्वार्टर टू में हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम पिछले फिगर्स की बार नज़र मार लेते हैं, 2019 में जो 1402 थे वही घट के 2020 में 1314 रह गए, बट 2021 में कम बैक करके 1608 करोड़ रुपए हुए और इस बार के फिगर्स अभी आने बाकी हैं। नेट प्रॉफिट भी उसी के अंतर्गत 206 करोड़ रुपए 2019 में, 2020 में वही कम होके थोड़ा सा सिर्फ 166 करोड़ रुपए रह गए और 2021 में वो बढ़ के 231 करोड़ रुपए हो गए थे। वही इसी की तरह उसी सेल्स और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की तरह ईपीएस में भी एक हल्का सा गिरावट नज़र आई 2020 में, बट अगेन 2021 में कम बैक करके वो 21.87 हो गई। तो जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं वो
उसकी वो हो गए हैं कि कब उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2022 की इसी बोर्ड की मीटिंग है और उसी दिन इसके रिज़ल्ट्स भी हमें पता लग जाएँगे। तो जिस तरह से इसके रिज़ल्ट्स आते हैं उसके अंतर्गत हम चाहें तो इसमें एक छोटी-मोटी, अगर हम इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बिज़नेसेस वगैरह में सब में, तो हम इसमें सिप के रूप में अपनी एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम देख सकते हैं आज की डेट में कंपनी का अच्छे खासे गिरावट के बाद अच्छे खासे प्राइस पे अवेलेबल है। आइए हम बात करते हैं उससे पहले प्रॉफ़िट एंड लॉस की। प्रॉफ़िट एंड लॉस में देख सकते हैं सेल्स इसकी लगातार हम देखते हैं जहाँ 5,078 थी वही बढ़ के 5,619 हुई। 2021 में थोड़ा-सा लाज़मी है कि कोविड की वजह से सबको थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई तो इसकी भी सेल्स में थोड़ी-सी गिरावट हुई, बट अगेन 2022 में जो अभी मार्च 2022 में क्लोज़ हुआ उसमें इसके सेल्स में एक अच्छी खासी 6,570 करोड़ रुपीज़ की इसने अब तक की मैक्सिमम सेल्स फिगर दिखाई है। नेट प्रॉफ़िट भी देख सकते हैं लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, 768, 822 और इस पर्टिकुलर ईयर को अगर अवॉइड कर देते हैं तो अगेन 961 करोड़ रुपीज़ की इसको नेट प्रॉफ़िट हुई है। अर्निंग पर शेयर 29%, 27%, बट अगेन 35% और 39% का ईपीएस भी नज़र आया है मार्च 2022 को जो हमारा ईयर एंडिंग हुआ है। इसके अलावा भी हम चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अगर हम इसकी रिजल्ट्स भी पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं जो इसकी सीएजीआर है, जो 5 ईयर्स की अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें भी अगर हम एक बार जाके देखें तो उसमें करीबन 15% के कंपाउंडेड इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम जाके देख सकते हैं कि करीबन 5%, 5 साल में 17% की इसने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और जो बेसिकली स्टॉक का प्राइस है उसमें हम देख सकते हैं करीबन 33% तक की इसने एक अच्छी खासी 5 साल में सीएजीआर से इसने स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा खासा हमें रिटर्न मिला है। आइए उससे आगे बढ़ने से पहले एक और बार हम नज़र मार लेते हैं इस कंपनी के पर्टिकुलर बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं बेसिकली हम 2 चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर, एक रिज़र्व्स की, एक बोरोइंग की। रिज़र्व्स हम देख सकते हैं जो 2019 में मात्र 2458 थे, वही 2022 मार्च 2022 तक बढ़ के 4141 करोड़ रुपए हो गए हैं। जब हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स में देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ज़ीरो है। और यहाँ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म को भी उन्होंने डिक्रीज़ करके ज़ीरो पर रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो इसकी बोरोइंग्स हैं वो भी नील है। वही जो इसके पर्टिकुलरली एसेट्स थे, एसेट्स में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। वही हम नज़र मार सकते हैं करीबन 2232 करोड़ रुपए के इसके जो टोटल एसेट्स थे 2000, आज से 5 साल पहले 2017 में, वही आज की डेट में बढ़ के करीबन 6000 करोड़ रुपए हो गए हैं। एक बार आइए नज़र मारते हैं हम एक बारी शेयर प्राइस की मूवमेंट पर। शेयर प्राइस की मूवमेंट हम देख सकते हैं कि पिछले 1 से अगर 5 दिन की बात करते हैं, कुछ 1% का आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 5% का बात करें तो इसमें एक ग्रोथ, एक हम कह सकते हैं तेज़ी नज़र आ रही है। बट हम वहीं हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देख सकते हैं अगेन करीबन 30% की इसमें एक फॉल दिखाई दे रहा है। 1 साल की बात करें तो करीबन 23% की इसमें भी एक फॉल नज़र आ रहा है। बट जब हम थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म विज़न लेते हैं तो 5 साल हम देख सकते हैं करीबन, हम कह सकते हैं जो शेयर 1000 से भी नीचे चल रहा था, आज की डेट में वही शेयर हमें एक अच्छा खासा 3000 के ऊपर के लेवल पे नज़र आ रहा है। और इसने करीबन 300% की एक अच्छी खासी हमें रिटर्न इसमें भी दिया है। आज की डेट में जो शेयर है उसमें कोई इंटरनल इश्यू तो मुझे लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से शेयर डाउन है, तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म फॉल है, लेकिन लंबे टाइम में हम देख सकते हैं तो शेयर ने एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ दिखाई है। आइए अब हम बात कर लेते हैं, हम कौन-सी कंपनी की बात करें तो हम अपने सामने एक कंपनी का नाम है एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़। एल-एन-टी का नाम आपने सुना ही होगा, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की एक फर्म है। उसी की एक ये हम कह सकते हैं एक और एक सब्सिडियरी है एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़, जो कि एनएससी, बीएसई दोनों में लिस्टेड है और इंजीनियरिंग रिलेटेड हमें टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक बार हम इसका ओवरव्यू अगर देखते हैं तो आरओसी कमाल का 30.8%, आरओई 24.5%, पी 37.4, फेस वैल्यू ₹2, करंट प्राइस हम देख सकते हैं 3592, जो कि करीबन हम कह सकते हैं अपने 50 वीक हाई से एक अच्छा खासा इसमें गिरावट है। और अगर हम बात करें करंट प्राइस की तो ये हमें कहीं न कहीं 200 डेज़ डीएमए के आसपास नज़र आ रहा है और 50 डेज़ डीएमए से नीचे भी मिल रहा है।
और 52 वीक इसका लो है ₹2923। तो आज की डेट में शेयर एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अपने 52 वीक हाई से मिल रहा है, तो हम चाहें तो अगर इसका बिज़नेस पसंद आता है तो हम सिप के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। आइए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रमोटर्स हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा करीबन 74% की उनके पास इसकी शेयर होल्डिंग है। वहीं जो एफआईआईज़, डीआईएस हैं, वो भी एफआईआईज़ कहीं न कहीं 9 से 10 के बीच में उनके पास अपनी होल्डिंग है, जो कि लास्ट अगर हम जून 2022 की बात करें तो 6.34 है। डीआईएस की हम बात करते हैं तो करीबन 4% की उनके पास भी हिस्सेदारी है। और पब्लिक के पास करीबन 16% की उनके पास हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने पास ही एक अच्छा खासा परसेंटेज रखा हुआ है और वो ज़रूर इस कंपनी में जान लगा देंगे, इस कंपनी को आगे। तो ओवरऑल देखा कि जिस तरह से हमने देखा कि इसकी जो बैलेंस शीट है, इसकी जो ओवरव्यू है, उसके बाद जो इसका शेयर प्राइस का मूवमेंट है, उसके बाद जो इसकी बैलेंस शीट है, उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये कहीं न कहीं हमें इस कंपनी के बारे में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें दिलाते हैं। हमने कंपनी के बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा भी जान लिया कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो अगर इन सब बातों से अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर इस पर्टिकुलर लेवल से भी आप इस कंपनी में अपनी सिप की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट आगे चल के थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आती है, कंपनी में गिरावट किसी कारणों से आती है, तो आप फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर और इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये तो सिर्फ थे मेरे सुझाव, बाकी आप अपने ज़रूर इस पर्टिकुलर बिज़नेस, इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में स्टडी कर लें। इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि ये तो थी सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मैंने गैदर करी। बाकी आपका काम है आपके पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड शेयर के बारे में जानना, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये था आज के लिए। मिलेंगे फिर कभी किसी और पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, बिज़नेस के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।